वन काबिल कर हासिल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। कहते हैं ना कि अगर जिंदगी में आप कुछ करने की ठान लो ना, कुछ भी पॉसिबल है। ऐसा ही कुछ करके दिखाया है एक छोटी सी बच्ची नीतिका ने। सी इज ओनली 18 ईयर ओल्ड, जस्ट बिफोर 6 to 7 मंथ इसने जेट किंग ज्वाइन किया था और इसको आईटी में कुछ बहुत बड़ा करने का इसके अंदर एक जिद थी और इसने मात्र 6-7 मंथ के अंदर टेक महिंद्रा कंपनी में एज अ नेटवर्क एसोसिएट की प्रोफाइल पे ज्वाइन किया है। तो फर्स्टली मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन नीतिका, आपको इस सक्सेसफुल अचीवमेंट के लिए, इस सक्सेसफुल जर्नी के लिए बेटा, राइट है। तो मैं सिंपली आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा कि आपने जस्ट 7 मंथ बिफोर जेट किंग को ज्वाइन किया था, जब आपका 18 जो एज है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था, राइट है। जस्ट बिफोर 1 मंथ 2 मंथ बिफोर अभी आप 18 के हुए हो, राइट है। तो आपके लाइफ में इतना जो चेंजमेंट आया ड्यूरिंग द 7 मंथ ऑफ जर्नी विद जेट किंग, ये कैसे आया? सर पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जैसा कि सर ने बताया कि आई एम ओनली 18 ईयर्स ओल्ड एंड नाउ मेरे जो अभी फ्रेंड्स हैं वो सिर्फ अभी अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इवन उन्होंने भी डिसाइड भी नहीं किया कि उनका गोल है क्या लाइफ में एक्चुअली। बट मैंने अपना गोल डिसाइड किया था आज से 1 साल पहले कि मुझे ये करना है, इसलिए मैंने जेट किंग ज्वाइन किया। एंड गेस व्हाट, आई एम ओनली 18 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम प्लेस्ड एट अ पोस्ट ऑफ नेटवर्क एसोसिएट। नेटवर्क एसोसिएट एक बहुत बड़ी पोस्ट है जो मुझे मिली है बिकॉज ऑफ जेट किंग। जेट किंग ने ना ही मुझे केवल टेक्निकल पढ़ाया है, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट देयर आर मोर इंस्टीट्यूट्स, लाइक बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको टेक्निकल चीज़ें पढ़ा देंगे। लेकिन जो मेन डिफरेंस है जेट किंग में और बाकी इंस्टीट्यूट्स में वो ये है कि जेट किंग ना ही सिर्फ आपको टेक्निकल बताता है, आपको कंप्यूटर चलाना, आपको सब कुछ आता है, लेकिन अगर आपके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है, अगर आपको बोलना नहीं आता है, तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं कर सकते हो। क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो हर एक फील्ड में एक वाइटल रोल प्ले करता है। तो इसीलिए जेट किंग ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं बोल सकूं, मैं कंप्यूटर पे वर्क कर सकूं। एंड जो मेरे लिए, जो मैंने अभी अचीव किया है, वो मेरे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं है। क्योंकि इस एज के अंदर लोग सिर्फ सोचते हैं कि हमें ऐसा करना है, लेकिन मैंने करके दिखाया है और इसका सारा क्रेडिट जो है वो मैं जेट किंग को ही देना चाहूंगी। डेफिनेटली नीतिका, ड्यूरिंग द क्लास जब मैं आपके फैकल्टीज से मिलता था, उनसे बात करता था, तो मोस्ट ऑफ टाइम आपके जो फैकल्टीज थे, जो ट्रेनर थे, वो आपका फीडबैक दिया करते थे कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट टेक 1 hour 2 hour टू कंप्लीट द प्रैक्टिकल एंड यू कंप्लीट द प्रैक्टिकल विद इन 15 to 20 minutes, राइट है। Yes. तो ये कैसे पॉसिबल होता था? तो आपके अंदर जो टेक्निकली मैंने देखा है ना कि देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस, देयर आर लॉट्स ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर टेक्निकल स्किल, कि सिस्को राउटर्स के ऊपर, सर्वर्स के ऊपर आपका जो प्रैक्टिकल करने पे हैंड होल्डिंग था वो काफी स्ट्रॉन्ग था। ये कैसे पॉसिबल हुआ है? तो ये जान के आपको बहुत हैरानी होगी सबसे पहले तो कि जब मैंने पहले जेट किंग ज्वाइन किया तो उस टाइम पे स्टार्टिंग होती है आपकी हार्डवेयर से, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने सीखा। लेकिन जब आप कंप्यूटर पे वर्क करना स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे प्रैक्टिकल्स थोड़े थोड़े डिफिकल्ट लगने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फैकल्टीज़ है वो इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव है कि आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अगर आप जितनी बार उनसे क्वेश्चनिंग करोगे वो उतनी बार आपको आंसर करते हैं। और बिकॉज ऑफ माई फैकल्टीज़ मेरे अंदर ये एबिलिटी आई कि मैं प्रैक्टिकल्स को विद इन 15 मिनट्स करूँ। और ये जो एबिलिटी है वो मेरे अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है आपके 2nd मंथ में, जस्ट जॉय आफ्टर जॉइनिंग जेट किंग इन 3rd मंथ मेरे अंदर वो एबिलिटी आई। तो ये सब जो है वो सिर्फ फैकल्टीज़ की वजह से है। उनका पढ़ाने का तरीका इस तरीके से होता है कि आपको क्लासेस में ना कोई बोरिंग तो वर्ड हम यूज़ ही नहीं कर सकते जेट किंग के लिए। यहाँ पर आपको 2 घंटे पता ही नहीं चलता कि कैसे निकल जाते हैं, क्योंकि 2 घंटे की क्लास होती है जिसके अंदर हमें हर हफ्ते एक बार क्विज कराए जाते हैं और हर हफ्ते एक बार हम प्रेजेंटेशन देते हैं। इवन कई बार प्रेजेंटेशंस होती है, वो हमारी हर दिन भी हुई है। तो प्रेजेंटेशंस देते हुए जितना कॉन्फिडेंस मैंने इनका इन्हांस करा है वो सब हमारे जो पढ़ाने का तरीका है जेट किंग में, उसकी वजह से हुआ है। वंस अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन नीतिका। हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही डे बाई डे तरक्की करते रहें और आप अपने माता पिता और डेफिनेटली जेट किंग का तो नाम आप रोशन कर ही रहे हैं। और जेट किंग साउथ टेक्स की जो प्लेसमेंट टीम है, राइट है, इवन सुकृति मैम ऑलवेज आपके सपोर्ट में है। Yes. मैं आपके ऑलवेज सपोर्ट में हूं। इन फ्यूचर कभी भी आपको कोई भी सपोर्ट की जरूरत रहती है, वी ऑल ऑलवेज विथ यू। थैंक यू सर, इट्स माय ऑनर। थैंक यू।